नमस्कार दोस्तों, अगर अधिक हस्तमैथुन करने का कारण से आपका लिंग का ऊपर नीली नीली मोटी मोटी नसें उभर गई है और उसी के साथ आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इरेक्शन आपका रुकता नहीं है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे ये सवाल पूछे हैं कि सर हम बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर चुके हैं, अधिक हस्तमैथुन कर चुके हैं अपना पास्ट में, और अब हमारा लिंग का ऊपर नीली नीली मोटी मोटी नसें उभर गई है और इसी के साथ हमें इरेक्शन का भी प्रॉब्लम आ गया है। हमारा लिंग में तनाव तो आता है मगर वो तनाव रुकता नहीं है, वो तनाव जो है तुरंत कुछ समय के लिए आता है और चला जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पीछे क्या कारण है, ये मैं आज आप लोगों को समझाने का ट्राई करूंगा और इसका जो टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसको लेने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहे अंत तक इस वीडियो के साथ। तो मैं डॉक्टर सुप्रता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किए हैं अपना पास्ट में और गलत तरीके से हस्तमैथुन किए हैं, लिंग को एक तरह से बोल सकते हैं कि रगड़ लगाए हैं अपना हाथ से, तो उन लोगों का लिंग कुछ समय के बाद क्यों नसें जो है फूल जाती है, क्यों वहाँ का जो नशे का रंग जो है वो बदल कर नीले रंग का हो जाती है। तो इसे हम लोग मेडिकल टर्म पे वेरिकोज वेन बोलते हैं, जहाँ लिंग की नसें नीले रंग की हो जाती है, वो फूल जाती है और ये जो है अधिक हस्तमैथुन करने के कारण से ही होता है, रफली हस्तमैथुन करने के कारण से ही होता है। और इसी के साथ साथ पेशेंट को अपना लिंग में तनाव भी सही से नहीं आता है, ये दूसरा प्रॉब्लम भी उनको जो है देखने को मिलता है। नसों का रंग नीला रंग का पड़ जाता है, नसें फूल जाती है और उसी के साथ इरेक्शन का प्रॉब्लम भी जो है आ जाता है। जिन लोगों में वेरिकोज वेन की शिकायत होता है, इन लोगों में इरेक्शन तो आता है लेकिन इरेक्शन जो है सस्टेन नहीं होता है, रुकता नहीं है, इरेक्शन आकर चला जाता है तुरंत। तो यहाँ इस केस में हमें वेरिकोज वेन का इलाज करना चाहिए, ना कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज होना चाहिए, क्योंकि वेरिकोज वेन के कारण से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ है। इसीलिए जो है इस केस में वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम को पहले ठीक करेंगे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अब इस वेरिकोज वेन की समस्या को ठीक करने के लिए मैं आपको दो सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताऊंगा, जिसको आपको 3 से 4 महीना लगातार इस्तेमाल करना है। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन, जिसमें आपका लिंग की नसें फूल गई है, वहां का रंग जो नीला पड़ चुका है, उसी के साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का आपका प्रॉब्लम हो रहा है, ये दोनों ही समस्या जो है पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो इस समस्या के लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी में, उसका नाम है हेमामालिस। हेमामालिस को आपको 6 पोटेंसी में लेकर आना है, 6 पोटेंसी में आपको लेकर आना है और उसका 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आपको लेना है हर दिन। ये हेमामालिस मेडिसिन ये आपका लिंग की नसों को खास तौर पे ठीक करेगी। जिन नसों में डैमेज है, जहां वेरिकोज वेन है, जहां ब्लड प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो रहा है, जहां वहां पर ब्लड जो है आकर रुक जाता है, जिसके कारण एक तरह से आपका लिंग की नसों के अंदर सूजन आ चुकी है, ये पूरी तरह ठीक कर देगी हेमामालिस। तो हेमामालिस को आपको 6 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आपको लेना है। 2 बूंद आप डायरेक्ट जीभ पर भी अपना ले सकते हैं, ये 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर भी आप पी सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है स्टेपिसेग्रिया, और स्टेपिसेग्रिया को भी आपको 6 पोटेंसी में ही लेकर आना है। होम्योपैथी में स्टेपिसेग्रिया वहां बहुत अच्छा काम करता है जहां पेशेंट का बैक हिस्ट्री में, पास्ट में एक्सेसिव हस्तमैथुन के कारण से अगर कोई डिजीज डेवलप हुआ है तो उसको खत्म करने के लिए स्टेपिसेग्रिया इज द बेस्ट रेमेडी। चाहे वो साइड इफेक्ट छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक्सेसिव हस्तमैथुन का अगर हिस्ट्री रहा है पेशेंट में और अभी पेशेंट को कोई समस्या हुआ है उसके कारण से, तो उसको खत्म करने के लिए स्टेपिसेग्रिया इज द आइडल रेमेडी। और स्टेपिसेग्रिया का 2 बूंद आपको दोपहर को लेना है और 2 बूंद आपको रात को लेना है। याद रहे दोस्तों, हेमामालिस आपको सुबह शाम लेना है और स्टेपिसेग्रिया आपको दोपहर और रात को लेना है। और जब भी मेडिसिन आप खाएंगे तो खाने के कम से कम 10 से 15 मिनट बाद मेडिसिन को लेंगे या खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले मेडिसिन को लेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो इन दोनों ही मेडिसिन को आप कंटिन्यू 3 से 4 महीना लीजिए और इसी के साथ आप अपना लिंग को हर दिन मसाज करिए, अपना घर में जो नारियल तेल है उससे मसाज करिए कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। और हस्तमैथुन की आदत पूरी तरह आपको छोड़ना है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। और जैसे ही इन मेडिसिन को लेते हुए 1 महीना हो जाता है, आप देख पाएंगे कि आपका लिंग की जो नसें फूल गई है, उसका रंग जो नीला पड़ चुका है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसी के साथ आप ये भी देख पाएंगे कि आपके इरेक्शन का जो प्रॉब्लम था वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है, उसमें भी जो है सुधार आ रहा है। आपका मॉर्निंग इरेक्शन जो है आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो डिजायर लिबिडो जो कम गया था वो भी आना स्टार्ट हो जाएगा और इरेक्शन जो रुक नहीं रहा था वो भी रुकना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग मुझसे और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको वहां पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।
दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम है और सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ साथ अगर आपको वीकनेस है, कमजोरी है, दुर्बलता है, तो आप बेशक इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको शारीरिक कमजोरी है और शारीरिक कमजोरी के साथ साथ अगर आपको यौन समस्या है, सेक्स प्रॉब्लम है, तो आज इस वीडियो में मैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करने वाला हूं, इस मेडिसिन को आपको बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत ही खास मेडिसिन होता है जब आपको शारीरिक कमजोरी के साथ साथ आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या फिर सेक्स प्रॉब्लम अगर आपको हो, तो इस मेडिसिन को आप बिल्कुल प्रयोग करके अपना सेक्सुअल प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं और उसी के साथ साथ अपना शारीरिक जो कमजोरी है उसको भी ठीक कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन का जिक्र करने वाला हूँ, ये अंडे की योलो पार्ट यानी जो यॉल्क होती है उससे बनाई गई है और इस मेडिसिन का कमाल की असर देखा गया है शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए, सेक्स प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, शारीरिक कमजोरी के कारण से जो सेक्स प्रॉब्लम हुआ है उसको दूर करने के लिए। अब ये शारीरिक कमजोरी आने के पीछे कोई भी कारण हो सकता है। हो सकता है कि आप लंबे समय से बीमार रहे हो या फिर आपने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया है अपना पास्ट में। और ख़ास तौर पे ये मेडिसिन वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पेशेंट को खून से जुड़ी कोई बीमारी हो, ब्लड से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी सही से नहीं बन रहा है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो ब्लड से जुड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है और उसी के साथ साथ अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कमजोरी है, डेबिलिटी है, तो ये मेडिसिन आपका ब्लड की कमजोरी को भी दूर करता है और साथ ही साथ आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। तो आज जिस मेडिसिन के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ उस मेडिसिन का नाम है लेसिथिनम। दोस्तों, लेसिथिनम होम्योपैथी में बहुत ही बढ़िया काम करती है वीकनेस के लिए, कमजोरी के लिए, डेबिलिटी के लिए। हालांकि होम्योपैथी में और भी बहुत सारी मेडिसिन है कमजोरी के लिए, जैसे सिलेनियम हो गया, एसिड फॉस हो गया, चाइना हो गया, फॉस्फोरस हो गया, लेकिन लेसिथिनम भी बहुत ही बढ़िया काम करती है अगर आपको कमजोरी है, वीकनेस है। खास तौर पे अगर ये वीकनेस अगर ब्लड से जुड़ी अगर कोई समस्या के कारण से अगर आपको आया है या आप लंबे समय से अगर बीमार रहे हो उसके कारण से अगर आपको आया है, तो ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया काम करती है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा इस मेडिसिन का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में, जो कि इस मेडिसिन को बाकी मेडिसिन से सबसे अलग बनाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये मेडिसिन कमजोरी, वीकनेस में बहुत ही बढ़िया काम करती है और होम्योपैथी में और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि कमजोरी, वीकनेस में काम करती है। लाइक सिलेनियम हो गया, आपका एसिड फॉस हो गया, फॉस्फोरस हो गया, चाइना हो गया, कार्बोवेज हो गया, तो ये मेडिसिन भी कमजोरी में काम करती है। अब हम कैसे पता करें कि किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन हमें देनी चाहिए? ये बातें उस मेडिसिन का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ही बताएगा। दोस्तों, इसका जो पेशेंट होता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसका अंदर मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, बिल्कुल पतला दुबला होता है। और लेसिथिनम की पेशेंट के अंदर एपिटाइट बिल्कुल लो हो जाता है, उसको भूख बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन उसका प्यास ठीक रहता है, उसको वाइन पीने की या कॉफ़ी पीने को उनको मन करता है। और इसका पेशेंट अगर थोड़ा सा भी वर्क करता है तो उसको सांस फूलता है, उसको चक्कर भी आ सकता है, उसका हाथ पैर जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। और दो बात जो लेसिथिनम का पेशेंट का अंदर हमेशा देखने को मिलता है वो है इंसोमेनिया और इनका फॉरगेटफुलनेस। इसका पेशेंट को रात को नींद सही से नहीं आता है और इसको भूलने की शिकायत रहता है। और अक्सर लेसिथिनम का पेशेंट का अंदर ब्लड से जुड़ी प्रॉब्लम भी देखी जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल भी कम हो जाता है, पेशेंट का अंदर आयरन भी कम हो जाता है। तो ये रहा लेसिथिनम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। अब बात करते हैं अगर ये सिम्टम आपका अंदर भी मौजूद है तो आप इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, लेसिथिनम मार्केट में आपका टैबलेट फॉर्म में आती है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये लेसिथिनम 3x का है और ये मार्केट में आपको अवेलेबल बड़ी आसानी से हो जाएगी। इसका पिक्चर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मार्केट में आप होम्योपैथिक शॉप में जाके उनको दिखाइए, ये आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। और इस मेडिसिन को आपको हर दिन इस्तेमाल करना है, लगातार आपको 2 से 3 महीने के लिए इस्तेमाल करना है। इसका 3-3 गोली आपको सुबह, दोपहर, शाम खाली पेट आपको लेना है। 3-3 गोली डायरेक्ट अपना जीभ में डालकर आपको चूस लेना है और लगातार आप इस मेडिसिन को 2 से 3 महीना इस्तेमाल करें। और जैसे ही इस मेडिसिन को लेते हुए 2 से 3 हफ्ता हो जाते हैं, आप अपना बॉडी के अंदर एक अलग सी ऊर्जा आप महसूस करेंगे। आपका बॉडी बूस्ट हो रहा है, आपका बॉडी एनर्जेटिक फील कर रहा है और उसी के साथ साथ आप देख पाएंगे कि आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम, सेक्स की प्रॉब्लम, आपका अंदर लो लिबिडो की प्रॉब्लम, ये भी ठीक हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम है और सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ साथ अगर आपको वीकनेस है, कमजोरी है, दुर्बलता है, तो आप बेशक इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।